Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको आशारिया की तफरीक, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, इस पर आने वाले हिसाबात को किस तरह से हल करना है, इसके बारे में तफसीलन मालूमात देने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखेंगे पूरी तरह से और इसी तरह के और हिसाबात को हल करने की कोशिश करेंगे। आपके मैथमेटिक्स के किताबों में इस तरह के बहुत सारे वहाँ पर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। आप हम जो तरीक़ा बताने वाले हैं उस तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए उन हिसाबात को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डेसिमल्स हैं, जो आशारियाँ हैं, ये जितनी भी वीडियोस मैंने आपको बनाकर दे रहा हूँ, ये कोई एक जमात से रिलेटेड नहीं है। उसके बजाय ये पंजम जमात, षष्ठम जमात, हफ्तम जमात और यहाँ तक कि 8वीं जमात के लिए भी ये बहुत दरकार साबित होते हैं। तो लिहाजा इसको गौर से सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों, आइए अब हम देखेंगे आशारिया की तफरीक। ओके, तो आशारिया की तफरीक पर आने वाले जो हिसाबात हैं वो हिसाबात वैसा तो कोई मुश्किल वाले नहीं हैं। वैसा तो हम पहले इल्म रियाज़ी के बुनियादी अमाल में जो दूसरा अमल होता है तफरीक का, वहाँ पर हम तफरीक के हिसाबात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वही तरीक़ा यहाँ पर भी अपनाना है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यहाँ पर अलामत आशारिया को आप लगाते हुए आप यहाँ पर आशारिया की तफरीक करना है। तो यहाँ पर पहली मिसाल है 2.58 में से 1.32 को घटाइए। घटाइए का माना ही तफरीक करना है, या तफरीक करो या घटाओ या फ़र्क मालूम करो या नफ़ी करो। ओके, इस तरह के आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको करना एक ही है, तफरीक का अमल। ओके, तो 2.58 में से 1.32 को, तो में से बोले तो 2.58 यहाँ एक अशरी अदद है, यानी जो भी हम तफरीक करते हैं ऊपर वाला जो अदद होता है या हिस्सा होता है या अशरी अदद होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर 2.58 क्या है, बड़ा है। 1.32 क्या है, छोटा है। तो इसलिए इस अशरी अदद में से इसको क्या है, अब निकालना है। ओके, तो मैं लिख लूँगा सबसे पहले 2.58। तो इसमें से इसको निकालना है, इसको 1.32 को आप निकालना है। यहाँ पर नफ़ी की अलामत आप लगवा लेना है। ओके, और आशारिया की अलामत के नीचे आशारिया की अलामत ही आना है, और अकाई के नीचे अकाई वाला हिस्सा ही आना है नीचे। जब आप अशरी अदद लिखते हैं 10वें मकाम के नीचे 10वां मकाम ही आना है नीचे, 100वें मकाम के नीचे 100वां मकाम ही आना है, 1000वां मकाम अगर रहा तो उसके नीचे 1000वां मकाम ही आना है। इसका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 100वां मकाम 8 है, यहाँ पर 2 है। तो अब 8 में से 2 को निकालना है, यानी तफरीक करना है। कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 5 है, 3 है, 5 में से 3 निकाल दो तो हो जाएगा 2। अब अलामत आशारिया के नीचे वही अलामत लगाना है। अब यहाँ पर 2 है, नीचे 1 है, तो 2 में से जब 1 को निकाला जाता है तो 1 हमको हासिल हो जाएगा। तो हमें हासिल तफरीक मिला है 1.26। वेरी सिंपल। उसी तरह से और एक हिसाब है 3.5 में से 1.74 को घटाइए। ओके, तो इसका हल करेंगे 3.74
5, ओके, 3.5 में से इसको निकालना है, किसको, 1.74, ओके। तो यहाँ पर नीचे का जो अशरी अदद है यहाँ पर 1.74, यानी एक मकाम ज्यादा है आशारे के बाद वाला मकाम। ऊपर वाले अशरी अदद में एक मकाम क्या है नहीं है यहाँ पर, ओके। तो देखेंगे इस तरह के अगर हिसाबात आएंगे तो किस तरह से हल करना है, तो करेंगे अब। तो यहाँ पर देखिए 3.5, 1.74, अब यहाँ पर 3.5, ओके। अब यहाँ पर सवा मकाम कुछ भी नहीं है, ओके। 3.5 में सवा जो मकाम है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन 1.74 में सवा मकाम 4 मौजूद है। तो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है का उसका माना है सिफर, ओके। क्या है यहाँ पर, सिफर है बोलकर हमें समझना है। तो जब हम सिफर में से 4 जब निकालने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं निकलेगा, क्यों, ऊपर छोटा है हिस्सा, नीचे क्या है, बड़ा है। तो ऐसे हालत में हमको करना है, बाजू से क्या है, एक दहाई को लेना है, ओके। जब सिफर जब 5 से 1 जब लेता है तो वो बन जाएगा 10, ओके। जब 10 में से 4 निकालते हैं तो क्या है, यहाँ पर हमको हासिल हो जाएगा 6। अब यहाँ पर बाकी है 4 में से 7 को निकालना है, यहाँ पर भी क्या है, नहीं निकलेगा, तफरीक नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करेगा, यहाँ से हमको 1 लेना है, एक का माना क्या है, वो 10, ओके। अब यहाँ पर पहले के थे 4, तो वो हो जाएंगे 14 में से फिर हमको निकालना है 7, तो 14 में से 7 गया तो हो जाएगा 7 बच जाएगा, ओके। 14 में से 7 निकले तो हो जाएगा यहाँ पर 7। अब आशारा की अलामत के नीचे आशारा की अलामत को लगाना है। अब यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 ही यहाँ पर, ओके। तो 2 में से 1 को निकालना है, तो यहाँ पर हमको हासिल हो जाएगा 1। तो हमें 1.76 यहाँ पर हासिल तफरीक क्या है, हासिल हुआ है, ओके। तो इसको क्या है, इस तरह से करना है। तो अब आइए मिसाल नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर 20.75 में से 18.25 को तफरीक करो, तो हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 20.75 और इसके नीचे 18.25, ओके। तो यहाँ पर अलामत तफरीक डाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 20.75 ने 5 क्या है, सवे मकाम पर है, और 18.25 में सवे मकाम पर 5 ही है। तो 5 में से 5 को निकाल दीजिए, तो यहाँ पर हमको हासिल होगा 0। और यहाँ 10वें मकाम पर 7, यहाँ पर 2 है, ओके। तो जब 7 में से 2 निकालते हैं तो हासिल होता है हमको 5। अब आशारा की अलामत के नीचे आशारा की अलामत ही लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इकाई के मकाम पर 0 है और नीचे इकाई के मकाम पर 8 है। तो ऊपर क्या है, छोटा हिस्सा है, तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो हमको बाजू से दहाई का लेना है। तो जब 1 लेते ही तो वहाँ पर हो जाएगा वो 10। तो 10 में से जब 8 निकालते ही तो हमको हासिल होगा 2। तो यहाँ पर अब बाकी रहा 1, तो नीचे भी क्या है, 1 है। जब 1 में से 1 को निकाला जाता है तो क्या है, वो 0 हासिल होगा। तो यहाँ पर हमको जवाब मिला है 2.50। तो बच्चों इस तरह से आप आशारिया की तफरीक के हिसाबात बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके, शुक्रिया।